थट्टा सीमेंट के शेयर स्प्लिट होने जा रहे हैं, यानी जिन लोगों के पास शेयर 12 जुलाई से पहले होंगे उनको एक शेयर के बदले में 5 शेयर्स दिए जाएंगे। यानी जिसके पास 100 शेयर होंगे उसको 500 शेयर दिए जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई 5 आपके शेयर्स हो जाएंगे। और ज़ाहिर बात है कि ये शेयर्स की मुंतकली जो होती है वो 2 से 3 दिन का टाइम लेती है। यानी पहले बाय की होंगे, क्योंकि जो शेयर आपके अकाउंट में मुंतकिल होते हैं उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो उसको मुंतकिल होने के बाद जिन लोगों ने वो शेयर होंगे उनको मल्टीप्लाई 5 शेयर दिए जाएंगे। इससे पहले आप लोग देख चुके हैं कि लकी सीमेंट, उसमें भी शेयर की स्प्लिट हुई थी। इसी तरह यूनाइटेड बैंक में भी शेयर की स्प्लिट हुई थी, डिवाइडेड बाय 2 हुआ था, यानी जिनके पास एक शेयर था उनको उसके बदले 2 शेयर दे दिए गए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है और कंपनी क्या रही होती है? बुनियादी तौर पे होता ये है कि जब शेयर स्प्लिट होते हैं, मतलब मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे के पास 100 शेयर है और वो अगर एक शेयर के बदले 2 में स्प्लिट होता है तो उसको 200 शेयर मिल जाएंगे। कीमत भी उसी तरह डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। मसलन अगर उसके पास एक शेयर की कीमत 10 रुपये है तो उसके पास टोटल शेयर तो 1000 रुपीज़ के बनेंगे, लेकिन शेयर की स्प्लिट होने के बाद एक शेयर अगर 2 का हो जाएगा तो इसी तरह एक शेयर की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ हो जाएगी। तो ओवरऑल बज़ाहिर सवाल पैदा होता है कि इसका तो फ़ायदा क्या है, इसका तो जिसने शेयर्स रखे हैं उसको क्या फ़ायदा होगा अगर उसको डबल शेयर मिल जाएगी, कीमत भी उतनी रहेगी। फ़ायदा ये है कि आम तौर पे कंपनी ये चाह रही होती है कि जब शेयर की प्राइस नीचे आएगी तो लोगों की बाइंग ज़्यादा हो जाएगी। जब बाइंग होगी तो ज़्यादा शेयर की प्राइस ऊपर चले जाएगी, तो अल्टीमेटली कंपनी को भी फ़ायदा होगा। और जो पहले से शेयर होल्डर है, बाद वाले नहीं, बाद में तो चलो जो खरीदेंगे और कीमत बढ़ती हो रहता बात है, लेकिन जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं उनको उम्मीद है कि शेयर की कीमत ऊपर जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंसेस पे, कंपनी की करंट सिचुएशंस पे, और वो कितने प्रॉफिट जनरेट करें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझे स्प्लिट होगा तो आपको हर हालत में प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि उस कंपनी का शेयर स्प्लिट होने के बाद ऊपर जा सकता है।